बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। आइए सबसे पहले रुक करते हैं ओडिशा का। इक्का दुक्का जगहों पर यहां पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही असम की अगर बात करें तो छिटपुट इलाकों में भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर आपको बता दें कि इक्का दुक्का हिस्सों में ओले पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें आपको रायलसीमा के बारे में, जहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अब मौसम अलर्ट पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश का मानचित्र आपके सामने है। पीले रंग के ये जो तमाम क्षेत्र हैं, यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से अधिकतर वो क्षेत्र हैं जहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर भारी बारिश के भी आसार हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर में आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। यहां पर नजर बना के रखें। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है। पूर्वी भारत का भी जो हिस्सा है, बिहार, झारखंड में, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी साथ में बात करें तो यहां पर भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर भी नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही विदर्भ और बाकी जो तमाम क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जी हाँ, तो उत्तर भारत में खासतौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते बता दें अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश होगी। बिहार में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत की अगर खासतौर पर बात करें तो कई जगहों पर तेज हवाएं चली हैं, बारिश भी हुई है और साथ ही कहीं कहीं पर ओले भी पड़े हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ जगहों पर ओले पड़े हैं तो कहीं कहीं पर बारिश भी दर्ज की गई है। तेज हवाओं का असर भी रहा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी हालात नजर आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई जगहों पर बारिश हुई है और कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी रहा है। आपको खासतौर पर बता दें तो ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल जैसे जो क्षेत्र है, यहां पर भी इसी तरह के हालात नजर आए। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में बादल बरसे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज की गई है। केरल में तेज हवाएं भी चली है और साथ ही बारिश भी दर्ज की गई है। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और
व दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है तो कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली हैं। इसके साथ ही मध्य भारत में भी कई जगहों पर इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे हैं तो कहीं बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में कुछ जगहों पर ओले पड़े हैं, साथ ही कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इसी तरह के हालात नजर आए। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव नजर आ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। आपको बता दें कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देश के बाकी हिस्सों का रुख करते हैं। ओडिशा की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। ओडिशा भी उन्हीं में से एक है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जहां तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिन का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी इस वक्त नजर आ रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही रायलसीमा में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिखी। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर नजर आया। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट इस वक्त दिख रही है सामान्य की तुलना में। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हालात नजर आए। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है गांगे पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में, जहां पर 43.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी आइए अब नजर डाल लेते हैं। बिहार, झारखंड की बात करें यहां पर तो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही केरल में भी इसी तरह के हालात नजर आए। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो केरल में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिखी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई, जहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। और मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है पंजाब के अमृतसर में, जहां पर 15.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर रहा और इसके साथ ही किन इलाकों में तापमान में बदलाव नजर आ रहा है। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही।
मौसम खबर में आगे हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही बताएंगे आपको कि पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बताते हैं कि शहर की हवा कैसी है, अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है। तो ऐसे में सबसे पहले नजर डालें दिल्ली पर, तो 65 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त दिल्ली की बनी हुई है। वहीं पुणे की बात करें तो 160 पर है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहां की हवा है। पटना में भी संतोषजनक हवा है क्योंकि 190 है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु का रुख करते हैं तो यहां पर 90 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु की इस वक्त कही जा सकती है। हैदराबाद की हवा का स्तर भी अच्छा है, 92 है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके साथ ही आगे बढ़ते कोलकाता का रुख करते हैं, 91 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा कोलकाता की इस वक्त कही जा सकती है। साथ ही अगर मुंबई का रुख करें तो यहां पर भी 91 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा मुंबई की इस वक्त है। अहमदाबाद में हवा का स्तर 117 पर है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां की हवा इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों का क्या है मौसम पूर्वानुमान। आइए नजर डाल लेते हैं लद्दाख के लेह पर। तो यहां पर बता दें, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को बादलों की लुका छुपी जो है वो लगातार चलती रहेगी, बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो 17 से 1 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को, तो इसके बाद तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। 18 से 2 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, जो अगले 2 दिन तक बरकरार रहेगा, यानी सोमवार और मंगलवार को भी 18 से 2 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहां पर भी कुछ बादल छाए हुए मिल सकते हैं आपको शनिवार से लेकर सोमवार तक। साथ ही तापमान में यहां पर बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। 21 से 9 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को, तो रविवार को 22 से 10 के बीच। इसके साथ ही अगले दिन 23 से 10 के बीच तापमान चला जाएगा और मंगलवार को अधिकतम तापमान 23 पर बरकरार रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकते हैं, मौसम साफ रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर शनिवार को बादल छा सकते हैं, साथ ही बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 34 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां पर तापमान रहेगा। वहीं रविवार की बात करें तो मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी आएगी। 35 से 15 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही सोमवार को 36 से 16 के बीच तापमान रहेगा, यानी फिर से बढ़ोतरी आएगी तापमान में। और अगले दिन फिर से बढ़ोतरी, लगातार तापमान में बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं बिहार के गया की बात करें तो यहां पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं और बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 44 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा शनिवार को, तो वहीं रविवार को 43 से 23 और इसके साथ ही सोमवार को 42 से 22 और मंगलवार को 41 से 23, यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है इसमें गिरावट आती जाएगी। वहीं मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो यहां भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की संभावना बनते हुए नजर आ रही है आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा शनिवार से सोमवार तक। मंगलवार को 31 तापमान हो जाएगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाकी 3 दिनों के दौरान 18 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर बादल बरसने के आसार नजर आ
रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन मंगलवार को जाकर 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं, जहां शनिवार को 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो इसके साथ ही 21 डिग्री तक पहुंच जाएगा मंगलवार तक आते आते। कर्नाटक के मैसूर की आइए बात करें, यहां पर बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो 35 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा शनिवार को। लगभग ऐसा ही तापमान अगले दिन भी रहेगा, लेकिन सोमवार को जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं। 34 से 22 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन मंगलवार को भी बरकरार रहेगा, यानी कि 34 से 22 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। महाराष्ट्र के मुंबई का ये अब रुख करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि शनिवार को बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलेगा और 36 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। इसके बाद अगले दिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन बादल भी छा सकते हैं। 35 से 25 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 35 से 26 और मंगलवार को 35 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, कहीं कहीं पर 1 डिग्री का उतार चढ़ाव बस देख रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं, जहां पर साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में जहां हम बढ़ोतरी आते हुए देख रहे हैं, शनिवार को 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो रविवार को 36 और इसके साथ ही सोमवार मंगलवार को 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23-24 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। जी हाँ, तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब बात करते हैं खेती किसानी की। देश के कई हिस्सों में बुआई रुपाई का काम चल रहा है। मौसम और खासतौर पर तापमान की स्थिति को देखते हुए किसान बुआई या रुपाई फसलों की कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ के लिए कृषि विशेषज्ञों की इस वक्त किस तरह की सलाह है किसानों के लिए। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, यहाँ प्याज के खेत में भी सिंचाई कर ले। इसी तरह टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भिंडी की बुआई करे, अभी लोबिया की बुआई कर ले। पंजाब में खीरे की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वहाँ लौकी की रुपाई कर ले। इसके साथ ही आम की रुपाई करते रहें। यहीं किसान अमरूद की रुपाई करे। इस समय किन्नू की रुपाई के लिए सही समय है। पंजाब में पपीते और लीची की रुपाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च की रुपाई कर ले। किसान बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। साथ ही करेले की रुपाई करें। उत्तर प्रदेश में खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान करेले की बुआई कर ले। इस समय लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की बुआई करें। इसके अलावा मटर की तुड़ाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं की कटाई करें। वहीं किसान उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। अभी टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। यहीं आम के बागों में सिंचाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर ले। वहाँ तरबूज की बुआई करे। इसके साथ ही खरबूजे की बुआई करते रहे। तो जाना आपने कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो किसान हैं किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही किस तरह के समसामयिक कार्य उन्हें इस वक्त करने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है मूंग, जो कि एक मुख्य दलहनी फसल है और भारत में खास तौर पर इसकी खेती उत्तर प्रदेश साथ ही पंजाब और हरियाणा में की जाती है। ये समय मूंग की बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 pH मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है।
बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो ये थी मूंग की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।